आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो मैंने कल ही अपने कुछ साथियों से कही थी। मैंने कहा था अब सोनम वांगचुक को बहुत जल्द अस्पताल ले जाया जाएगा और इसके बाद आंदोलन की दिशा बदल जाएगी, और आज वही हुआ। सोनम वांगचुक अस्पताल में है, जंतर मंतर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई और राजनीति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल स्वास्थ्य की वजह से लिया गया फैसला था, या फिर क्या प्रशासन को इसी क्षण का इंतजार था ताकि आंदोलन को एक नए मोड़ पर ले जाया जा सके। आज हम किसी राजनीतिक दल की तरफदारी नहीं करेंगे। आज हम केवल घटनाओं को जोड़ेंगे, तथ्यों को देखेंगे और अंत में फैसला आप करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी मुद्दे को समझने से पहले उसका पूरा पक्ष जानना जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। दोस्तों, आज हर जगह सोनम वांगचुक की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर हम सच में इस पूरे घटनाक्रम को समझना चाहते हैं तो हमें 20 दिन पीछे नहीं, उससे भी पहले जाना होगा। इस कहानी की शुरुआत सोनम वांगचुक से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी नीट पेपर लीक से। लाखों छात्र, लाखों परिवार, सालों की मेहनत, और फिर अचानक एक खबर आई, पेपर लीक हो गया। यहीं से देश भर में गुस्सा पैदा हुआ, यहीं से छात्रों ने सवाल पूछने शुरू किए और यहीं से सरकार पर दबाव बढ़ना भी शुरू हुआ। मेरी नजर में आज भी इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा सोनम वांगचुक नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है देश का वह छात्र जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की, लेकिन उसे यह भरोसा नहीं रहा कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष थी। अगर किसी भी देश की परीक्षा प्रणाली पर युवाओं का विश्वास डगमगा जाए तो यह केवल शिक्षा का संकट नहीं होता, यह पूरे भविष्य का संकट बन जाता है। यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है। यह केवल एक परीक्षा खराब नहीं करता, यह लाखों सपनों को प्रभावित करता है। अगर बार बार ऐसी घटनाएं हो तो सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, और यह सवाल किसी एक दल की सरकार से नहीं, हर उस सरकार से पूछा जाना चाहिए जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी निभाती है। अगर व्यवस्था में लगातार खामियां सामने आ रही हैं तो केवल गिरफ्तारियां काफी नहीं है। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा क्यों होती हैं और इन्हें रोकने के लिए अस्थायी व्यवस्था कब बनेगी। इसी बीच आंदोलन को एक नई दिशा मिली। सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा से जुड़े लोग और फिर सोनम वांगचुक का। उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया और बाद में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। यहीं से यह मुद्दा केवल परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी उठना शुरू हुआ, क्या आंदोलन अब भी केवल छात्रों का आंदोलन था या उसकी दिशा बदलने लगी थी? यही सवाल इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत छात्रों के गुस्से से हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इस आंदोलन के मंच पर नए चेहरे दिखाई देने लगे। सामाजिक कार्यकर्ता आए, फिर अलग अलग संगठनों के लोग आए, और उसके बाद कई राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचने लगे। वहीं से मेरे मन में पहला सवाल उठा कि क्या यह अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन रह गया था, या फिर यह धीरे धीरे एक राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगा था। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का समर्थन करना गलत नहीं है। विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन जब किसी गैर राजनीतिक मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन में राजनीतिक दल प्रमुख भूमिका निभाने लगे तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। अब जरा घटनाक्रम देखिए। लगातार भूख हड़ताल, स्वास्थ्य गिरता गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सोनम वांगचुक का वजन लगातार कम हो रहा था। इसके बाद अदालत ने प्रशासन से कहा कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए और यदि आवश्यकता हो तो उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। यहीं पर मैंने अपने कुछ साथियों से कहा था, अब शायद प्रशासन इंतजार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि स्वास्थ्य और बिगड़ता और कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो उसके राजनीतिक और प्रशासनिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे।
और ठीक अगले ही दिन सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। क्या यह पहले से तय रणनीति थी? मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह घटनाक्रम बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ना जिसकी संभावना अदालत की टिप्पणी के बाद दिखाई देने लगी थी। अब यहां हमें निष्पक्ष होकर सोचना होगा। मान लीजिए यदि प्रशासन कुछ नहीं करता और भूख हड़ताल के दौरान कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती, तो क्या वही लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते कि आपने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? और दूसरी ओर यदि प्रशासन अस्पताल ले जाता है तो कहा जाता है कि आंदोलन खत्म कराया जा रहा है। यानी सरकार जिस भी रास्ते पर चलती, विवाद होना लगभग तय था। यही कारण है कि मैं इस पूरे मामले को केवल राजनीति के चश्मे से नहीं देखता। यह प्रशासनिक निर्णय भी था और राजनीतिक सफर वाला निर्णय भी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। दोस्तों, अस्पताल भेजे जाने के बाद एक और चीज बहुत तेजी से हुई। जंतर मंतर पर बैठे अन्य प्रदर्शनकारियों को भी स्थान खाली करने का निर्देश दिया गया और यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे सरकार ने आंदोलन खत्म करा दिया। दूसरे लोग कहने लगे जब अनशनकारी अस्पताल चले गए तो धरने का स्वरूप बदलना स्वाभाविक था। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी वही है। क्या मूल मुद्दा नीट पेपर लीक अब पीछे छूट गया? क्या छात्रों की लड़ाई अब राजनीति की लड़ाई बन चुकी है? यही वह प्रश्न है जिस पर देश को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे अधिक सोचने पर मजबूर किया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। कुछ वीडियो में आंदोलनकारियों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए, कुछ में भोजन संसाधनों और आर्थिक सहयोग की चर्चा हुई। कुछ वीडियो में दावा किया गया कि बड़ी संख्या में लोग केवल भोजन के समय पहुंचते हैं। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि जनता स्वेच्छा से सहयोग कर रही है। मैं इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन एक पत्रकार और विश्लेषक के रूप में मेरा मानना है कि यदि किसी आंदोलन में बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है तो उसकी पारदर्शिता आंदोलन को और मजबूत बनाती है। किसने कितना सहयोग किया, किस उद्देश्य दिया और उसका उपयोग कैसे हुआ, यदि यह जानकारी सार्वजनिक हो तो अनावश्यक विवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। जरा 1 मिनट के लिए सोनम वांगचुक को भूल जाइए, नेताओं को भी भूल जाइए और केवल उस छात्र के बारे में सोचिए जो पिछले 1 या 2 साल से दिन रात पढ़ाई कर रहा था, जिसके माता पिता ने फीस भरी, कोचिंग कराई, उम्मीदें लगाई। उस छात्र की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? पेपर लीक। लेकिन आज टीवी खोलिए, सोशल मीडिया देखिए, बस किस बात पर हो रही है? कौन किसके मंच पर गया, किसने किसे गले लगाया, किसने क्या बयान दिया और सोनम वांगचुक को अस्पताल क्यों ले जाया गया? क्या आपको नहीं लगता कि जिस मुद्दे ने इस आंदोलन को जन्म दिया था वही मुद्दा अब सबसे पीछे चला गया है? अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सरकार का, विपक्ष का? नहीं, सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का हुआ जिसके लिए यह लड़ाई शुरू हुई थी। अब एक बात बिल्कुल साफ है, मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक तस्वीरों के अनुसार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आंदोलन स्थल पर पहुंचे। किसी ने समर्थन दिया, किसी ने सरकार की आलोचना की, किसी ने इस्तीफे की मांग की और धीरे धीरे आंदोलन का राजनीतिक तापमान बढ़ता चला गया। लोकतंत्र में यह असामान्य नहीं है। राजनीतिक दल जन आंदोलनों में जाते हैं, लेकिन यहां मेरा सवाल अलग है। क्या उनके पहुंचने से छात्रों का मुद्दा और मजबूत हुआ या राजनीतिक मुद्दा ज्यादा मजबूत हो गई? यही प्रश्न मुझे परेशान करता है। इधर कई नेताओं ने बयान दिए। किसी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, किसी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, किसी ने सोनम वांगचुक की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को देश की शिक्षा व्यवस्था संभालनी चाहिए। देखिए, प्रशंसा करना गलत नहीं है, आलोचना करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम किसी व्यक्ति को व्यवस्था संभालने योग्य बताते हैं तो हमें यह भी बताना चाहिए कि वह व्यवस्था कैसे सुधरेगी। सिर्फ नारे, सिर्फ भाषण और सिर्फ कैमरे के सामने बयान, इनसे छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। अब सरकार से मेरा उतने ही स्पष्ट शब्दों में सवाल है कि अगर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है?
क्या हर बार कुछ गिरफ्तारियां कर लेने से समस्या खत्म हो जाएगी, या हमें भर्ती एजेंसियों, परीक्षा प्रणाली, साइबर सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही में भी बड़े सुधार की जरूरत है। लोग कार्रवाई भी देखना चाहते हैं और परिणाम भी। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां विरोध करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, भूख हड़ताल करने का भी अधिकार है। लेकिन क्या हर बड़े मुद्दे का अंत राजनीति में होना चाहिए? क्या हम ऐसा मॉडल नहीं बना सकते जहां छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ और सरकार एक मेज पर बैठकर समाधान निकाले? क्योंकि अगर हर आंदोलन का अंतिम पड़ाव राजनीतिक मंच ही होगा तो कहीं ना कहीं मूल मुद्दा पीछे छूटता रहेगा, और मुझे डर इसी बात का है। अब जरा पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ लाखों छात्रों का भविष्य, दूसरी तरफ देश की परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल, तीसरी तरफ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, और फिर राजनीतिक दलों की सक्रियता। इन चारों घटनाओं को अगर अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग निष्कर्ष निकलेंगे, लेकिन यदि इन्हें एक साथ जोड़कर देखेंगे तो तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। मेरे लिए इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा दुखद पहलू यह नहीं है कि कौन अस्पताल गया, किसने किसका समर्थन किया, या किस नेता ने क्या बयान दिया। सबसे दुखद बात यह है कि जिस छात्र की लड़ाई से यह आंदोलन शुरू हुआ था, आज उसी छात्र की आवाज सबसे कम सुनाई दे रही है। टीवी चैनलों पर बहस है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, राजनीतिक बयान है, लेकिन वह छात्र कहां है जो सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा चाहता है? सरकार से मेरी अपील है, यदि इस पूरे विवाद से कोई सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए तो वह है परीक्षा प्रणाली पर जनता का भरोसा वापस लाना। कड़ी कार्रवाई कीजिए, दोषियों को सजा दीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसी व्यवस्था बनाइए जहां अगली बार किसी छात्र को यह डर ना रहे कि उसकी मेहनत किसी पेपर लीक की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि भरोसा एक बार टूट गया तो उसे वापस बनाने में वर्षों लग जाते हैं। और विपक्ष से भी मेरी एक विनम्र अपील है, सरकार से सवाल पूछिए, पूछना चाहिए, गलतियों की आलोचना कीजिए, करनी चाहिए, लेकिन यदि छात्रों का मुद्दा केवल राजनीतिक मंच का विषय बनकर रह गया तो सबसे बड़ा नुकसान उसी छात्र का होगा जिसके नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, सिर्फ सुर्खियां नहीं। जहां तक सोनम वांगचुक का प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत रूप से यही कामना करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ हों। लोकतंत्र में असहमति की आवाज भी जरूरी है और सरकार की जिम्मेदारी भी, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता हमेशा संवाद का होता है। यदि बातचीत समय रहते हो जाए तो ना भूख हड़ताल की नौबत आती और ना ही अस्पताल तक जाने की। दोस्तों, अब फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या सोनम वांगचुक को अस्पताल भेजना प्रशासन की मजबूरी थी या आंदोलन को नियंत्रित करने की रणनीति? क्या यह आंदोलन अब भी छात्रों का आंदोलन है या उसका स्वरूप बदल चुका है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरे विवाद के बाद सरकार ऐसी व्यवस्था बना पाएगी कि भविष्य में लाखों छात्रों को फिर कभी पेपर लीक का डर ना सताए? यही सवाल आज पूरे देश में सामने खड़ा है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण संतुलित लगा तो वीडियो को केवल लाइक मत कीजिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इस मुद्दे को केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बहस नहीं, तथ्यों पर आधारित बहस होती है। अगर आप पहली बार जीपीएन बिहार पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि बिहार देश की राजनीति से जुड़े ऐसे ही गहन विश्लेषण आपको सबसे पहले मिलते रहे। देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। धन्यवाद।